अब इस डायग्राम से तुम कंपाइलेशन प्रोसेस और रन टाइम प्रोसेस के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हो और दोनों को अच्छी तरह समझ पाओगे। कंपाइलेशन प्रोसेस में जब हम प्रोग्राम को लिख चुके होते हैं .java फाइल में, तो उसे जावासी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करके एक .class फाइल मिलता है। जावासी हमारे प्रोग्राम को तभी कंपाइल कर पाएगा जबकि उसमें कोई एरर ना हो, और रन करने के लिए क्लास लोडर इस .class फाइल को मेमोरी में लोड करता है। फिर एक बाइट कोड वेरीफायर उस फाइल के सिंटैक्स को वेरीफाई करता है और साथ ही देखता है कि वो फाइल करप्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद जावा का इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन जावा के रन टाइम में जावा एक स्मार्ट प्रोसेस को यूज करता है, यानी कि नॉर्मल सिर्फ इंटरप्रेटर को नहीं यूज करता बल्कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज करता है। तो देखो, नॉर्मल इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कई बार कुछ मेथड या कुछ लाइंस ऑफ कोड बार बार रिपीट होते हैं, तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि उसे बार बार कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये स्मार्ट है। ये क्या कहता है कि एक ही लाइन को जब बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उसे बार बार मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली उसका मशीन कोड ले लो और उसे एग्जीक्यूट करो। तुम इस डायग्राम में देखो कि कैसे एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और कितने टाइम में करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। मान लो कि इंटरप्रेटर हर लाइन के लिए 2 नैनो सेकेंड्स लेता है और कंपाइलर 4 नैनो सेकेंड्स लेता है। तो जब एक लूप या एक मेथड को बार बार एग्जीक्यूट करना होगा तो इंटरप्रेटर उसे हर बार पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है कि जहां पर इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन फास्ट है उस पार्ट को इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट करवाता है, और जहां पर कंपाइलर के एग्जीक्यूशन फास्ट है वहां पर जस्ट इन टाइम कंपाइलर आकर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इससे जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है।